क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज़ भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेज़ी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में हम अनगिनत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला मशीन है। इस वीडियो के जरिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस बात पर विश्वास न करें कि कैसे सिर्फ गालियों और कोसने से एक पेड़ को गिराया जा सकता है, लेकिन यह बात सही और प्रामाणिक है। बहुत से लोगों ने इस पर अपने अपने मत दिए, लेकिन जिनके व्यूज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वह हैं ब्रूस लिप्टन। ब्रूस लिप्टन के अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं है, इसकी वजह है हमारे मन की असीम शक्ति। हमारे मन के 3 लेवल होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और यही हमारी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को तय करते हैं। बहुत बार हम अपनी कई ख़राब आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी बदल नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी स्ट्रांगली प्रोग्राम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉन्शियस माइंड की कोशिश भी उस पर कोई असर नहीं कर पाती। अपने फ़ोन और लैपटॉप का एग्जाम्पल लीजिए। मान ले आप कोई गाना सुन रहे हैं और गाने को बदलना चाहते हैं। ये गाना आपके चाहने या कहने से नहीं बदलेगा जब तक कि आप उसे ना बदलें। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें उन सभी नकारात्मक और बेकार चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें पॉजिटिव बिलीफ्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक ब्रूस लिप्टन के अनुसार इसी तरह जब सोलोमन आइलैंड के लोग जब पेड़ों को कोसते हैं तो वह वास्तव में पेड़ों के माइंड में नकारात्मक और ख़तरनाक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। जी हाँ, पेड़ों के भी माइंड होते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है और पेड़ अपने आप गिर जाते हैं। उनके अनुसार इस बात की पुष्टि क्वांटम फिजिक्स भी करती है। 2500 साल पहले यही बात महात्मा बुद्ध भी कह चुके हैं कि हम जो भी हैं अपने विचारों की वजह से ही हैं। यू आर व्हाट यू थिंक। ये बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। बार बार एक ही बात कहने से हमारे मन का भी स्ट्रक्चर बदलता रहता है। इंसान की सही या गलत दिशा उसका मन ही तय करता है। जब हम किसी इंसान की इतनी ज़्यादा बुराई करते हैं, उसे कोसते हैं, तो वास्तव में हम उस इंसान के मन में नकारात्मक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। अनजाने में पेरेंट्स और टीचर्स भी बच्चों की बड़ाई से ज़्यादा बुराई करते हैं ताकि बच्चा और अच्छा काम करने की कोशिश करे, लेकिन इसका बात का उल्टा असर देखने को मिलता है। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिस भी बात को स्वीकार करता है और उसे सच होने पर भरोसा करता है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे स्वीकार कर लेता है और हकीकत में बदल देता है। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल करने में असफल रहते हैं, वह सब हमारे खुद के टप्स विचार के परिणाम होते हैं। यानी हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। हमारी शुद्धता और अशुद्धता, सुख और दुख हम पर ही निर्भर करती है। उन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि हम ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी और दुख का स्रोत हमारे भीतर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं। जैसा हम वर्तमान में सोचेंगे, भविष्य में हम वैसे ही बनेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, जैसे ग्रहों की गति, मौसम का परिवर्तन, समुद्र का ज्वार भाटा या सूर्य का उदय व अस्त होना। आपका चेतन मन जिन विश्वासों, मान्यताओं, राय और विचारों को स्वीकार करता है, वे सभी आपके अधिक गहरे अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। अपने अवचेतन मन को सही रास्ते पर कैसे लाएं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुद्धिमानी और सृजनात्मक विचारों वाली सोच रखें। आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से प्रक्रिया करेगा और आपकी मानसिकता, शरीर तथा जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ते हैं। आपका अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। यह किसी भी तरह की अच्छे या बुरे विचारों को स्वीकार कर उसी आकार में ढल जाता है। आपके विचार सक्रिय होते हैं, उन्हें वे बीज मान ले जो आप अपने अवचेतन मन की मिट्टी में बोते हैं। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक ढंग से काम करते हैं। निश्चित रूप से समय आने पर आपको उनके अनुरूप ही फसल मिलेगा। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांच बना देते हैं। यदि आपके आदतन विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और सृजनात्मक है तो यह आपको तथा आपके करियर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए यह बात जान लें कि विचार ही वस्तु है।
आप मन में जो महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। आप जहाज के कप्तान हैं, आप आदेश दे रहे हैं और आपका अवचेतन मन आपके आदेश की छाप को ग्रहण करके इसे साकार कर देगा, चाहे ये सत्य हो या नहीं। जैसा हमने बताया है, इसलिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जिन्हें आप वास्तव में साकार देखना चाहते हो। उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जिनको आप भविष्य में करना चाहते हो। आपको यह एहसास करना होगा कि आपका चेतन मन दरवाजे पर खड़े पहरेदार की तरह है। इसका मुख्य कार्य है आपके अवचेतन मन को झूठी छवियों से बचाना। अब आप मस्तिष्क का एक बुनियादी नियम जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझावों को ग्रहण करता है। जैसा आप जान चुके हैं, आपका अवचेतन मन तुलना नहीं करता, ना ही ये तर्क करता है या खुद विचार सोचता है। ये सारे कार्य तो आपके चेतन मन करता है। आपका अवचेतन मन तो सिर्फ उन्हीं छवियों पर प्रतिक्रिया करता है जो आपका चेतन मन इसे देता है। याद रखें, चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध कोई सुझाव अवचेतन मन पर हावी नहीं हो सकता। आपके चेतन मन में किसी भी झूठे या नकारात्मक सुझाव को ठुकराने की शक्ति होती है। आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ वही सुझाव पहुंचने देंगे जो हर मायने में आपका उपचार करते हों, वरदान होते हों, आपके उच्च स्तर पर ले जाते हों और प्रेरित करते हों। यह कभी ना भूलें कि आपका अवचेतन मन आपकी हर बात पर विश्वास करता है। यह 100% आपकी बात मानता है। यदि आप यह कहते रहेंगे, मुझे वह प्रमोशन नहीं मिल सकता, मैं अपनी आजीविका नहीं चला सकता, तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आप सचमुच ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके अवचेतन मन पर दूसरे के विचारों का भी असर पड़ता है। बचपन से ही हम में से अधिकतर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। नकारात्मक सुझाव की वजह से मानसिक प्रतिक्रिया की बहुत ही बुरी आदत बन सकती है, जिसका परिणाम युद्ध, दुख, कष्ट, जातीय पूर्वग्रह और तबाही होता है। संसार के तानाशाह, स्वेच्छाचारी शासक और निरंकुश नेता सुझाव की शक्ति को जानते हैं। स्टालिन ने इसका अभ्यास किया था, हिटलर ने भी इसका सहारा लिया था। इन सभी ने लोगों के धार्मिक व जातीय पूर्वग्रहों को जागृत किया। फिर जब लोग उत्तेजित होकर भाववेश में आ गए तो अन्य नकारात्मक सुझाव बो दिए गए और इन लाखों के सामने कुछ बातें बार बार दोहराई गई। आप यह नहीं जानते हैं कि ये आपके अवचेतन मन को दिए गए ऐसे आदर्श हैं जिनकी वजह से आपका जीवन जीता जागता नरक बन जाएगा। कुंठित, मनोरोगी और संकुची हो जाएंगे। खुद को ऐसे विध्वंसात्मक सुझाव से देने की वजह से आपको मनोविश्लेषक के क्लिनिक भी जाना पड़ सकता है। आप इन सभी नकारात्मक सुझावों को खारिज कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन को प्रार्थना की खुराक दें या सोने जाने से पहले कोई ना कोई प्रेरक सामग्री पढ़ें। इससे ये सभी विनाशकारी विचार नष्ट होते जाएंगे। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह विश्वास चाहे सच्चा हो या झूठा या तटस्थ हो, लंबे समय तक कायम रहना चाहिए। इसे हमारी मानसिकता में घुल मिल जाना चाहिए, जब तक कि विपरीत प्रकृति के विश्वास के जरिए इसे खारिज न कर दिया जाए। यह सबेर साकार हो जाता है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह विश्वास चाहे सच्चा हो या झूठा या तटस्थ हो, लंबे समय तक कायम रहना चाहिए। इससे हमारी मानसिकता में घुल मिल जाना चाहिए, जब तक कि विपरीत प्रकृति के विश्वास के जरिए इसे खारिज न कर दिया जाए। यह सबेर साकार हो जाता है। हम सभी के भीतर यह शक्ति है कि हम अपने भीतर की नकारात्मक विश्वासों को बदलकर उनकी जगह पर सकारात्मक विश्वास रख सकते हैं और इस तरह हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपने जाना कि चेतन मन और अचेतन मन की शक्ति कितनी होती है। चेतन मन सक्रिय ज़्यादा होता है, वहीं अचेतन मन असक्रिय होते हुए सारा काम करता है। अगर हम किसी तरह चेतन मन को जीत लें, उस पर जीत हासिल कर लें, तो फिर हम अचेतन मन के जरिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं।